होता है तो करप्शन अपने आप कम हो जाता है। लोगों की भागीदारी होती है, काम करने वालों का उसमें कन्वर्जेंस होता है, तो वी होप करप्शन अपने आप खत्म नहीं होगा तो कम से कम शून्य होते जाएगा। इंक्लूसिव प्लानिंग, ये मैं प्लानिंग कमीशन में था, 40 साल पहले एक रिपोर्ट बनी थी जिसमें लिखा था इंक्लूसिव होना चाहिए। सारा का सारा लिखा रह गया, एक्शन में नहीं उतरा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, जिला परिषद, आईएएस, एमएलए, इनके चंगुल से इंक्लूसिव कभी आया ही नहीं। अब आईटी के आने के बाद और सभी को एक नई लीडरशिप की जरूरत है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट इंक्लूसिव प्लानिंग इज पॉसिबल टुडे, इंपरेटिव टुडे। आज ये हो सकता है क्योंकि महिलाओं के ग्रुप और हर वर्ग अभी जाग सा गया है। तो गवर्नमेंट लेड प्लानिंग को अपने आप ये एक बड़ी लाइन बनाकर विकल्प दे सकता है। टेक्नोलॉजी, भाई साहब तो बताएंगे, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी, चाहे वो सोलर में हो, बायोगैस में हो, कुकिंग में हो, आटे में हो, ब्रेड बेकरी बिस्किट में हो, मसालों में हो, फूड प्रोसेसिंग में हो, बहुत सारी इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी आ गई, एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक। नाउ द चैलेंज इज, कैन दे बी ट्रांसफर्ड इफेक्टिवली टू द पीपल हु नीड इट मोस्ट एंड अफोर्डेबल। ये ग्रांट रिबेट सब्सिडी से हटकर एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड प्रोग्राम है। तो ग्रांट मिलती है, कोई बरेज नहीं। आपको मालूम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 90% ग्रांट मिलती है पेड़ लगाने के लिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को 90% पेड़ ग्रांट मिलती है फलोद्यान लगाने के लिए, वाटरशेड में 90% ग्रांट है करने के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को है, एजुकेशन को है, ट्राइबल डेवलपमेंट 90% ग्रांट है फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एजुकेशन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, हाउसिंग भी है, एजुकेशन प्रोग्राम्स है, और 90% वेस्टेज। क्या हम अगर यहां सीए साहब बैठे हैं, यहां डॉक्टर्स बैठे हैं, यहां बैंकर्स बैठे हैं, तो क्या एक होलिस्टिक कंसल्टेंसी प्रोग्राम दिया जा सकता है जो गवर्नमेंट को वैकल्पिक प्लानिंग एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का ढांचा दे? ये आज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उनको लगता है 90% मिल रहा है तो 50 में क्यों काम करें, लेकिन वो जानते नहीं कि वो कौन ले जा रहा है, उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। तो ऐसी दिशा में नई लाइन बनाना है समरसता के लिए, तो मिलकर ये सुटेबल टेक्नोलॉजी, इंक्लूसिव प्लानिंग, ग्रास रूट को मजबूत करना, ब्यूरोक्रेसी को हटाना। मैं तो बहुत खुश होगा अगर कोई इस पर मिलकर अभियान ले। अगर कोई चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ को जानते हो या वहां के लोगों को जो दमदार है उनको जानते हो, तो इसको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बनाए कि क्या गवर्नेंस आईएएस और आईपीएस का ही ठेका है? क्या सरकारी से हटकर जो कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, पंचायत राज बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, क्या वो ये चैलेंज ले सकते हैं कि ये जो काम करते हैं वो काम हम कम खर्चे में करके दिखाएंगे? इट्स ए चैलेंज, एंड दैट चैलेंज हैज टू बी एक्सेप्टेड टुडे। नहीं तो फिर ये रोते 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 5 साल बाद बोलेंगे हमको अवसर ही नहीं मिले इसलिए हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो इसलिए ये जरूरी है अनएक्सप्लोर्ड। क्या लोगों में एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी नहीं है? यहां पर मुझे कल मिलने वाले हैं वो 1-1 हजार लोगों की ट्रेन पिछले 50 साल से पूरे भारत में घुमाते हैं। कल मुझे वो मिलने वाले जीटीयू के साथ में, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ में, कि वहां पर इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर का क्लास है गुजरात में, जो उनको गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिल रही। उल्टा वो ग्रांट क्या टैक्सेस दे रहे गवर्नमेंट को, रेलवे का टैक्स, डेमरेज का टैक्स, खाने का टैक्स, सर्विसिंग का टैक्स। 125 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। सामान्य गुजराती को पूरे भारत का भ्रमण 15 दिन से लेकर 45 दिन तक का 100% ग्रांट के बगैर। तो मुझे लगा ऐसे लोग हैं जिनको अनएक्सप्लोर करना जरूरी है, एक्सप्लोरेशन बाय देम। वो कल प्रेजेंटेशन कर रहे जीटीयू में कि साहब गुजरात में रूरल बिजनेस हब के साथ कितने सारे ऐसे कार्यक्रम, 29% गांव आज गुजरात में अनअपोज्ड इलेक्शन होकर आए, 29%। ये बहुत बड़ा क्रेडिट का काम है। हालांकि वो चुन के आए होंगे क्योंकि कुछ ग्रांट मिल रही थी, बट कैन दैट बी यूटिलाइज एज एन अपॉर्चुनिटी? ये 29% का ट्रेनिंग करें कि नया लीडरशिप का जो चैलेंज है आने वाले समय में, उसमें ये चूंकि अब अनपोज चुनकर आए हैं ये पंचायत के लोग, क्या ये एक नई लाइन बनाने में कोऑपरेशन देंगे? उनको चाहिए कंसल्टेंसी,
यू मे चार्ज योर कंसल्टेंसी चार्जेस। बहुत सारा अनरियलाइज पड़ा है, बहुत सारा यूजलेस पड़ा हुआ है, जिसको हम यूजलेस बोलते हैं, दैट इज नॉट यूजलेस, दैट नीड्स टू बी फुल्ली यूज्ड। तो ऐसी चीजें हैं। कितना टाइम हो गया अभी, कितना टाइम है? नहीं, हाई टाइम। क्रिएटिविटी, कैपेसिटी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। मैंने पहले भी बोला कि बार बार आता है, अगर कोच प्रोग्राम से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होता है, अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है तो वो प्रोग्राम अपने काम का नहीं है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देगा, बड़े बड़े सिटी बना देगा, लेकिन अगर लोगों का ही विश्वास मर गया, आत्मविश्वास मर गया, तो फिर वो शुभ लाभ होगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर हमने थोड़ा अध्ययन किया। जर्मनी के जो पंचायत के गांव है, डिसेंट्रलाइज विलेजेस, और प्रसाद साहब जैसों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि जब तक गांव को मजबूत करने के लिए राइट पॉलिसीज, उसका टाइम अभी मजबूत है। और आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्लानिंग कमीशन को, प्लानिंग डिपार्टमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के, कि भाई जो काम तुम 100 रुपए में कर रहे हो वो हम 70 रुपए में करवा कर देंगे, कंप्यूटर के साथ, लोगों की भागीदारी के साथ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ, और पीपीपी आधार पर, पब्लिक प्राइवेट पंचायत प्रॉफिटेबल प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप। हम तो और आगे गए। नक्सलाइट एरिया में देखिए 1/3 नक्सलाइट इंडिया हो चुका, और जिस स्पीड से पुलिस पर डिपेंडेंसी बढ़ रहा है, मिलिट्री पर डिपेंडेंसी बढ़ रहा है, ये नक्सलिज्म और बढ़ेगा। कोई रोक नहीं सकता उसको, क्योंकि नीति आपकी वैसी है। तो लक्षण साफ है, आउटकम साफ है। उसका एक ही उपाय है, इंक्लूसिव प्लानिंग में वहां के विलेज पंचायत को मजबूत करो। उनसे वो कमीशन नहीं लेंगे, उनको मारेंगे नहीं। वो जब तक आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्टर, आउटसाइडर फंडर, आउटसाइडर मॉनिटर आते रहेगा, वो जरूर मारेंगे उनको। उनका एम्पैथी नहीं है ना, उनके साथ क्या उनकी सहानुभूति है? आउटसाइडर है, शोषण के लिए आया है, लूट के लिए आया है, कोई सेवा के लिए नहीं आया है। लोकल आदमी और विशेषकर महिलाओं का ग्रुप जब इसमें आएगा एक्टिव होकर, 33%, कुछ राज्यों में 50% महिलाएं पंचायत की लीडर है। Why not use these opportunities as a big opportunity for Shubh Labh by doing the consultancy? Yeah. Use part of the money and energy to create enabling conditions so that the people can do the job themselves. They are able to. We only have to see to it that the conditions are so that they are encouraged, that competence and confidence is built up. Consultancy support, not on charity, as a facilitators, तो ये गति बढ़ जाएगी। ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, 500 जॉइंट सेक्रेटरीज वगैरह 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 बढ़ेगा, रिजर्वेशन हटेगा, मेरिट चढ़ेगा। तो ये ऐसी प्रोसेस है जो मैथमेटिकली तो नहीं मगर बिहेवियरली एक्सप्लेन हो सकती है कि ऐसे नहीं, ऐसे 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 होगा। उसके मॉडल्स है। हमने बहुत जगह, प्रतापगढ़ की मुझे एक वकील साहब मिले थे यहाँ पर, शायद नहीं आए, वो चले गए होंगे। प्रतापगढ़ एक जिला है इलाहाबाद के पास। मैं वहाँ कमिश्नर था फैजाबाद का 1985 में। हमारा हरदम कहना था भाई जो तुम्हारा स्वभाव है वही करो, डोंट डू बिकॉज समबडी एल्स टेल्स यू। आंवला वहाँ होता था प्रतापगढ़ में। आज कम से कम 400-500 करोड़ का वहाँ आंवले का धंधा है, और वो कच्चा आंवला नहीं बेचते, दे सेल फिनिश प्रोडक्ट्स। 100 प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए हैं आंवले के, अलग 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 प्रोडक्ट। जब प्रॉफिट में आते हैं ना तो क्रिएटिविटी खुलती है। सरकारी आदमी की क्रिएटिविटी उसको मालूम है, पेंशन मिलनी है, बोनस मिलना ही मिलना है। हमारा एक सुझाव और भी है साहब, जो हमने प्लानिंग कमीशन को भेजा है, कि इतनी सारी छुट्टियां इस देश में, लगभग 1/4 से 1/3 छुट्टियां हैं, 1/3 के करीब है। क्या आप व्यक्ति को वॉलंटियर कर दो कि भाई तेरे को साल में 50 दिन छुट्टी मिलेगी, तू जब लेना चाहे ले ले, दीपावली में ले, क्रिसमस में ले, ईद में ले, ईद उल जुहा में ले, तेरा चॉइस है। ये आज हर एक की छुट्टी हर एक आदमी ले रहा है। तो एक कौन सा देश है ये? क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इसकी? सरकारी आदमी को हर वक्त जब देखो बोनस 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 मिल रहा है, लॉस हो रहा है तो भी बोनस मिल रहा है। क्या ये पॉलिसी चेंजेस से, रेजिंग द लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, तुमको जो चाहिए वो मिल रहा है, बट यू कांट से मुझे तो साहब अभी 200 दिन छुट्टी चाहिए, क्योंकि मिल रही है। तो रैशनैलिटी के साथ अगर चर्चा का स्तर बढ़े, रैशनैलिटी के साथ, क्योंकि डाइवर्सिटीज और असेट, कईयों ने मुझे कहा साहब डाइवर्सिटीज और बिगेस्ट वीकनेस, आज साफ हुआ समरसता के लिए डाइवर्सिटीज असेट। हम क्यों नहीं उस असेट को कन्वर्ट करें इनटू ए मॉडल कंट्री बिल्डिंग? पॉसिबल है ये, इट कैन बी डन, इट हैज बीन डन। सो चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम, हमारे पास लास्ट का बेस्ट
परफॉर्मेंस का कोडिफिकेशन नहीं। बढ़िया बढ़िया काम बहुत सारे हुए, समय के साथ फेल भी हो गए। वेयर इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सफल मॉडल, असफल मॉडल, विद कहां फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, क्या कमी रही उसमें, पैसा कमी था। आई वॉज इन खादी कमीशन, मुझे बोलते बहुत दुख है, गांधी जी की सारी संस्थाएं लगभग फेल हो चुकी और उसका एक ही कारण रहा, एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन ग्रांट। गांधी जी ने चलाया था मार्केट पर, गांधी जी के बाद चला दिया वो सरकारी ग्रांट पर। और धीरे धीरे आप महसूस कर सकते हैं कि कौन कौन सी बढ़िया बढ़िया संस्थाएं कैसे कैसे बीमार होती गई, सरकारी कर्मचारी की मानसिकता बढ़ती गई। खादी कमीशन में भी, संस्थाओं में भी एक्सेलेंट मॉडल था पीपीपी का, मगर वो फेल होता गया। गुजरात भी उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। आप किसी भी खादी संस्थान को देख लीजिए, जिन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया उनकी समरसता बनी रही, और जो केवल बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया गेस्ट हाउस इतने चक्कर में पड़ गए, वो सारे भी। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा गढ़ था खादी ग्रामोद्योग सेक्टर का, आज लगभग सारा मुर्दा पड़ा हुआ है। बिल्डिंगें हैं और गाड़ियां पुरानी पड़ी है, उनमें पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारी वो सरकारी वाली तनख्वाह मांग रहा है। सो दैट होल प्रोग्राम्स हैव फेल्ड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चैलेंजेस के साथ में दूसरा आता है वॉलंटियर्स, रिटायर्ड, अंडर यूटिलाइज, बहुत सारा खाली पड़ा हुआ है। मल्टी डिसिप्लिनरी वर्कर्स हमको चाहिए वॉलंटरी बेसिस पर। आज वो ड्राइवर नहीं चलेगा जो बोले मैं केवल ड्राइवर चलाता हूं, वो ड्राइवर भी हो, माल भी उठा ले, कपड़ा भी उठा ले, बच्चों को भी छोड़ दे, भाषण भी दे दे, थोड़ा वसूली भी कर ले। सो एक कल्चर आ रही है मल्टी टास्कर वर्कर। आई थिंक शुभ लाभ में लाना पड़ेगा, ज्यादा पेमेंट, ज्यादा वर्क, मल्टी कल्चर, स्किल अपग्रेडेशन, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल मॉडल। मैंने अभी कहा गवर्नमेंट के जितने कार्यक्रम है सीधे आधे खर्चे में हो सकते हैं, अगर नियत साफ हो, जड़ न खाए, पीपीपी का आधार ले। इसी तरह बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें गवर्नमेंट के ग्रांट की जरूरत नहीं है, पॉलिसी की जरूरत। खाली जमीनें पड़ी हुई है, कोई माई बाप नहीं, बहुत सारा। मेरा अपना मत है, प्लांटेशन का सेक्टर अगर ले ले, प्लांटेशन पूरा वायबल है, प्रॉफिटेबल है और बहुत बड़े समय की मांग पूरी करेगा। आधार होगा नर्सरी एंड पब्लिक पॉलिसी, पैसा नहीं चाहिए। प्लांटेशन की नर्सरी, 2-2 साल के पेड़, और उधर गवर्नमेंट का सपोर्ट कि ये जमीन आप लीजिए पंचायत के साथ। तो पंचायत को रेवेन्यू का सोर्स बनेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और पेड़ छोटा छोटा बीज लगाने के बजाय नर्सरी लगाओ 1-1, 2-2 साल की, तो अपने आप रिजल्ट दिखाई देगा। ये मिशन अगर सूरत से शुरू करे तो केवल जो अग्रवाल जी ने बोला था कि पत्थर को तराशते हैं, भलाई डायमंड हो, पत्थर पत्थर है, और उधर टेक्सटाइल का हो, उसके साथ आप 50 नए एवेन्यूज भारत को ही नहीं वर्ल्ड को दे सकते। वो होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट का मॉडल। मैंने केवल कुछ उदाहरण बतला रहा हूं, लेकिन 50 आपके साथ चर्चा कर सकते हैं। दे कुड बिकम वाइबल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। पॉलिसी बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा, पॉलिसी के लिए। आपको मालूम होगा हर गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की एनुअल रिपोर्ट निकलती है, बहुत बढ़िया बढ़िया किताब में छापते हैं, और उसको मालूम है उनको कि एमपी ने पढ़ना नहीं, एमएलए ने पढ़ना नहीं, कोई प्रोफेसर वगैरह पढ़ लेगा इधर उधर, बाकी कुछ होना नहीं। बहुत बढ़िया छपती है, सारा झूठ। The annual report by the government, central and state, I call them fairy tales because the data are not reliable and everything is just putting with a very sugary icing on it. So we should be careful. उसमें अभी एक नया हर कंपनी को कंपलसरी किया है, और उसमें शायद उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। जो CSR हो, अगर वो CSR के अंतर्गत कंपनियों को शुभ लाभ के प्रोजेक्ट बनाकर दे, कम खर्चे में ज्यादा असरदार, तो काम सॉलिड होगा। ये नाटक वाला नहीं जो अभी हो रहा है। आप किसी भी कंपनी को उठाकर देखिए, वो ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, जाके ग्राउंड में देखिए 19-20 कर दिया, जो कि अपना कल्चर का प्रॉब्लम है। भाई साहब ने सवेरे बोला था भारत यानी क्या, फ्रॉड वाला जो आदमी होगा वो पैसा वाला, उनका परिभाषा। मैं पूछ रहा हूं व्हाई नॉट वी गिव देम सॉलिड परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स। पॉसिबल है ये। There's a spelling mistake. It should be downgrading. नॉर्मली मैं नहीं माइंड करता, लेकिन मारला जी थोड़ा सा पर्टिकुलर है तो स्पेलिंग बतला देते, यहाँ तो चलता रहता है उधर थोड़ा। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो अंडर परफॉर्मिंग है। हम लोग GTU के साथ काम कर रहे हैं। मैं तो अग्रवाल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ जो वहाँ पर वाइस चांसलर है अभी। वो बोले यार ये हमारा जो रूरल एरिया में क्लास 1 इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बना दिया, AC है, कमरे है, मगर उनमें स्टूडेंट्स नहीं है MBA के लिए, रूरल मैनेजमेंट के लिए।
तो हम उनके साथ काम कर रहे हैं, हाउ टू ग्लैमराइज दोज इंस्टीट्यूशन। और सभी अगर बोले मैं बड़ौदा जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, कलकत्ता जाऊंगा, तो क्या कुछ गांव की तरफ भी जा सकते हैं? तो ये हम चाहेंगे अगर इसमें भाई साहब का भी थोड़ा अनुरोध मिल सके ना। बिजनेस लाइक अप्रोच, पानी वाला, एनिमल हस्बेंड्री वाला, एजुकेशन वाला, स्किल अपग्रेडेशन वाला, ऐसे 50 प्रोग्राम्स है विच नीड बिजनेस लाइक अप्रोच। और ग्लोबल के चैलेंज में टिकना है तो चैरिटी से कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। सो वी हैव वन वर्ड जो इसमें नहीं आया शायद, ग्वाला, ग्लोबल विजन एंड लोकल एक्शन, दोनों चाहिए। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में कुछ निगलेक्टेड एरियाज है जिनमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, लाइक जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, आंवला है, 50 ऐसे एरियाज है जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न नॉलेज के साथ जोड़कर वाइबल इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बना जा सकता। ये साहब, ये हिप्पो की सिले अभी बता देते, हिप्पो वाला क्या है। कॉज ऑफ सिंप्लिसिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ।